दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बुधवार को ईरान ने 2 ड्रोन दागे। दुबई में सरकारी मीडिया ऑफिस ने हमले की पुष्टि कर बताया, इस घटना में एक भारतीय, 2 घाना के व एक बांग्लादेशी नागरिक को हल्की चोटें आई हैं और एयर ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया था। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट वॉर के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत एक महान पार्टनर है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद इसी प्रयास का एक हिस्सा है। भारत तेल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं व रिफाइनरीज में से एक है। अमेरिका भारत का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऑनलाइन वीडियो शेयर कर कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कनाडा साझेदार बन सकता है। वीडियो में वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ बयान देते दिखते हैं। कार्नी कहते हैं कि 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी हो सकती है। ऐसे में कनाडा गैस, तेल और खनिज संसाधन देने को तैयार है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपनी वसीयत में बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी न बनाने की बात कही थी, क्योंकि उन्हें उसके अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर संदेह था। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑप्स IRGC के दबाव में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के बाहर अज्ञात कलाकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व यौन अपराधी जेफरीन एप्स्टीन का एक स्टैचू लगाया है। टाइटैनिक थीम के किंग ऑफ द वर्ल्ड स्टैचू में ट्रंप एप्स्टीन को टाइटैनिक पोज में दिखाई दे रहे हैं। नई एप्स्टीन फाइल में एक महिला ने ट्रंप पर 13 से 15 साल की उम्र में यौन शोषण का आरोप लगाया था। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सहयोगी देश अमेरिका के रुख के खिलाफ जाकर नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि मुज्तबा शांति से रह पाएंगे। अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने बुधवार को कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट इसलिए दी गई है क्योंकि भारत पहले रूस से तेल ना खरीदने की उसकी शर्त मान चुका था। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय साझेदार अच्छे एक्टर हैं। बकौल अमेरिका, रूसी तेल पहले से समुद्री मार्ग में था, इससे रूस को खास फायदा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट सपोर्ट से अमेरिका 50 सालों के बाद अपनी नई तेल रिफाइनरी खोलने जा रहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह एक ऐतिहासिक $300 बिलियन की डील है। भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस को इस जबरदस्त निवेश के लिए धन्यवाद। अमेरिका के मुताबिक उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नेवी पर तगड़ा हमला कर 16 माइन लेयर्स यानी माइंस बिछाने वाले वॉरशिप सहित कई ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने दावा भी किया था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा रहा है या बिछाने वाला है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद मंगलवार को अबू धाबी में यूएई की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रुवैस रिफाइनरी के भीतर एक फैसिलिटी में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC ने एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उत्पादन रोक दिया है। यह रिफाइनरी प्रतिदिन 9,22,000 बैरल तेल प्रोसेस करती है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से खाड़ी देशों से तेल सप्लाई प्रभावित हो गई। अब इस संकट के बीच अमेरिका ने भारत को विशेष छूट दी, जिसके बाद इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियों ने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद दिया। बकौल रिपोर्ट इस बार रूसी तेल डिस्काउंट की बजाय $2 से $8 प्रति बैरल महंगा मिला है। हिमाचल के सोलन के अर्की में बीते सोमवार को दूध लेने जा रहे ITI के एक प्रवेश शर्मा नामक छात्र पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र निहत्था 10 से 12 मिनट तक तेंदुए से लड़ता रहा। छात्र वो मुक्का मारकर तेंदुए का जबड़ा तोड़ देता है और उसके गिरते ही लाठी से मारकर तेंदुए को मार डालता है। देश के कई शहरों में रेस्टोरेंट खाने के दाम 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं या लोगों के बढ़ाने की तैयारी है, और इसका कारण है कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी और गैस की बढ़ती कीमतें। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अप्रैल से ही खाने की कीमतें आसमान छूने लगेंगी।
देश में पहली बार हरीश राणा नाम के युवक को इच्छा मृत्यु की इजाजत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 साल से हरीश की मेडिकल कंडीशन में सुधार नहीं दिखा था और इससे पहले दिल्ली एम्स के हरीश कभी ठीक नहीं हो सकते कहने पर कोर्ट ने कहा था कि ये मुश्किल फैसला है। अब बता दें कि उसे अपार दुख में नहीं रखा जा सकता और कहीं ना कहीं यही एक कारण था सुप्रीम कोर्ट के फैसले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि गंभीर लड़ाई चल रही है और इस स्थिति में चिंताएं होंगी जिनके बारे में संबंधित विभाग समय समय पर सभी को बताएंगे। स्थिति पर बहुत करीब से नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सदन के शिष्टाचार और नियम होते हैं और वो उसके हिसाब से ही चलता है। शाह ने कहा कि पता नहीं क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पार्टी के नेताओं को ये क्यों नहीं सिखाते। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि अगर आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाए तो आउटगोइंग कॉल्स बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स बंद करना मनमानी है। उन्होंने कहा 28 दिन का रिचार्ज प्लान एक स्कैम है। साल में उन्होंने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर अभिरक्षक होते हैं। उन्हें लोकसभा कैसे चलानी है इसके लिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा कि जब आप नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो स्पीकर का दायित्व है कि उसे रोके और टोके और जरूरत पड़े तो बाहर भी करे। टीएमसी सांसद सियानी घोष ने बुधवार को संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा में कहा कि उन्हें खेद है कि वो पहली बार सांसद बनी लेकिन उन्हें स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। उन्होंने आखिर में एक शेर कहा कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको कशमा दिखकर। कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक, अपमानजनक और घटिया भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। पंजाब कांग्रेस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन को इसको लेकर एक शिकायत भेजी है। कांग्रेस का आरोप है कि मान ने कॉलेज के दिनों की एक घटना सुनाते हुए महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि अनुचित है। दिल्ली बालाघाट के गोंदिया नेशनल हाईवे नंबर 543 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिनापुर थाना क्षेत्र के नेवर गांव के पास शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पार कर रहे 3 भैंसों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में तीनों भैंसों की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार 5 लोगों में से एक घायल है, बाकी सब सुरक्षित। वही राजधानी लखनऊ में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। ये वही आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले सिसिंडी कस्बे में मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या की थी। मोहनलालगंज पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान हुलास खेड़ा में संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की गई। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और घिरता देख उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके में पुलिस ने बदायूं से चोरी हुई स्विफ्ट डिजायर कार कुछ ही घंटों में बरामद कर ली। यह कार्रवाई PRV 5896 की टीम ने की। इसे बदायूं के सब इंस्पेक्टर से सूचना मिली थी कि चोरी की कार नियामतपुर विक्टोरिया टोर पार करने वाली है। पुलिस ने जाल बिछाकर कार को रोक लिया। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार में बैठे यात्रियों ने बताया कि वे फरीदपुर के रहने वाले हैं। वही राजपुर मिलक से त्रिवेणी शुगर मिल जाने वाले रास्ते पर तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तेंदुए को खुले में घूमता देखने का दावा किया। या सूचना के बाद आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। ग्रामीणों से कहा गया है कि रात के समय में अकेले बाहर ना निकले और विशेष सावधानी बरतें। तेंदुए का वीडियो पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीफ एडवोकेट ने बनाकर भेजा है। नेपानगर नगर पालिका कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्षद का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को संगठन की ओर से उन्हें मनाने की काफी कोशिश की गई। जिले के प्रभारी ग्यारसी लाल रावत नगर पहुंचे और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ पार्षदों से चर्चा की। नगर पालिका के बंद कमरे में पहले पार्षदों और फिर अध्यक्ष भारती पाटिल के साथ एक लंबी बैठक हुई। हालांकि घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। वही घरेलू गैस सिलेंडर पर दिख रहा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का असर, जहां जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का संकट बढ़ता जा रहा है। LPG सिलेंडर की भारी किल्लत, एक हफ्ते पहले से बुकिंग कराने के बाद भी नहीं रिसीव हो रहे सिलेंडर और कई एजेंसियों पर ऐसा आरोप लग रहा है कि कालाबाजारी हो रही है। सुबह से ही गैस के लिए लोग कतार में खड़े हो जाते हैं लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। वही सैदपुर कस्बे में स्कूल प्रशासन पर छात्रा को धूप में खड़ा कर पीटने का आरोप है। पिता ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक स्कूल में छात्रा के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।
पीड़ित पिता ने थाना वजीरगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सैदपुर कस्बा में रजानगर टंकी रोड निवासी सगीर सैफी की बेटी इनाया सैफी गोल्डन विंग्स एजुकेशनल एकेडमी में कक्षा प्रथम की छात्रा है। वहीं बलरामपुर में शराब के नशे में स्कूल संकुल समन्वयक पहुंचा और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर ग्रामीणों को इकट्ठा कर पंचनामा बनाया। शराब के नशे में सीएसी घंटों तक ड्रामा करता रहा। पकड़े जाने पर ग्रामीण के बाथरूम में जाके छुप गया। ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक दिनेश शांडिली का एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। रामचंद्रपुर विकासखंड के सुंदरपुर गांव में ही घटना। बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। शिवसेना प्रमुख वीर सिंह ने आरोप लगाया कि जेपी स्कूल से फादर सन तक 6 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार करते हुए सड़क के दोनों ओर 3-3 फुट गड्ढे बना दिए। ये काम लगभग 32 महीने से अधूरा पड़ा है। गड्ढों के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी विभाग ने कोई काम पूरा नहीं किया। थाना चांदपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ई रिक्शा में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक 15 साल का सूरज जो ग्राम मिर्जापुर धामपुर का रहने वाला है और एक युवती 18 साल की गुड़िया जो तवेड़ी खेड़पुर की रहने वाली है, वो घायल है। डबरा शहर में देर रात तेज रफ्तार और नशे में कार चालक ने बड़ा हादसा कर दिया। सिटी थाना क्षेत्र के बल्ला का डेरा स्थित गांधी धर्म कांटा के पास झांसी से ग्वालियर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटी। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने दोनों फंसे हुए युवकों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर होने पर इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। दमोह के सागर मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तुलसीराम अटैया को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान कर मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर के अमोरा गांव में शादी की खुशियां दुख में बदल गई जब तय दिन बारात ही नहीं पहुंची। कन्या पक्ष ने पूरी तैयारी के साथ बारात का इंतजार तो किया, लेकिन देर रात पता चला कि दूल्हा घर से गायब है। कन्या पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से अब इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। राधानगर थाना प्रभारी ने बताया कि दूल्हे के परिवार वालों ने उसके लापता होने की सूचना पहले से ही दर्ज कराई। और शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम 6 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ बैड टच की घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिवार वाले आरोपी को पकड़कर थाने पहुंचे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर घेराव कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद देर रात तक एफआईआर दर्ज होने पर मामला शांत हुआ। हापुड़ में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने घर में घुसकर लाठियां बरसाई, लाठी डंडों से घर में जमकर तोड़फोड़ की। महिला की कनपट्टी पर तमंचा तान दिया। जहां महिला ने जबरन रेप के प्रयास तक का आरोप थाने में लगाया है। थाना सिंबावली के गांव रतुपुर का ये पूरा मामला। आरोपी करण दहिया के साथ 3 अन्य साथी सुजल, शिवा और शिवम भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। अवैध वसूली के इस मामले में पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इनका जुलूस भी निकाला। आपको बता दें, अन्य फरार आरोपियों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर धमवा में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने इसके पोते को गिरफ्तार कर लिया। 7 मार्च शनिवार को खेत में चारी काट रहे 70 साल की बाबूलाल सरोज की उनके पोते नितिन ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर सैनी कोतवाली पुलिस ने पोते के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं नेबर गांव में लामता मार्ग पर जाम के पास आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करते थे। आज सुबह करीब 11 बजे मकान का काम करने पास ही के गांव बहेगांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर उनकी मोटरसाइकिल आ जाने से ही हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ललितपुर के थाना जखोरा स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने अचानक तेंदुआ आ गया। ट्रेन से टकराने के कारण तेंदुए का पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वन विभाग, स्टेशन मास्टर और पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर देर तक इंतजार करती रही। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और घायल तेंदुए को रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा गया। खुद अपने ही बेटे के अपहरण की फैलाई अफवाह। जहां बाप ने चिलचैट नाम से पिता खेलता था गेम
ऑनलाइन गेम में हारने के बाद पिता ने रची थी साजिश। तकरीबन 8 लाख रुपए का था कर्जा। बेटे को मुरादनगर काका होटल में रखा। फिरौती का लेटर घर के बाहर छोड़ गया था पिता, जहां थाना काकरखेड़ा व स्वाट टीम ने फिरौती की रकम वाले युवक को गिरफ्तार किया। अनियंत्रित तेज रफ्तार बस ने जहां ट्रक में टक्कर मार दी, पीछे से टक्कर के कारण 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक है, वहीं 2 घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला मूडापांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे में गणेश घाट के पास का है। बताया जा रहा है कि बहराइच से बारात लेकर मेरठ जा रही प्राइवेट बस रामपुर से निकलते हुए हादसे का शिकार हो गई। रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले गगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में आरोपी पिछले करीब 1 महीने से फरार था। इसकी तलाश चक्रधर नगर पुलिस लगातार कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को शहर के बैंक कॉलोनी स्थित हिमालय हाइट के पास से दबोचा। आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधर नगर में ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा मामला दर्ज था। पुलिस ने जिसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया है। सिंगरौली में आरटीओ विभाग ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की नो टॉलरेंस नीति के तहत ओवरलोडिंग और प्रदूषण फैलाने वाले माल वाहकों पर सख्ती दिखाई गई। आरटीओ चेक पॉइंट टीम ने राखड़, गिट्टी और कोयले से लदे कई ट्रेलर वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर वाहन मालिकों और चालकों से 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले बुकिंग कराने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी घर तक हो जाती थी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुद गैस एजेंसी पहुंचने पर भी घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। बुकिंग नंबर पर भी गैस बुक करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ईद का मौका करीब है और ऐसे में घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर तक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 44 रोड के झीरा घाटी के पास वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ ये जंगल, इस पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 7 फीट तेंदुए की मौके पर मौत हो गई। तो सूचना मिलते बाद ही मौके पर पहुंचे सुआतला पुलिस ने जांच कर वन विभाग को उसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम बाद में वहां पहुंची और जांच में जुटी, लेकिन सवाल ये है कि कहीं न कहीं नौरादेवी अभ्यारण्य में कुछ गलत हो रहा है। वहीं रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे राय गांव में 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने युवकों को पकड़कर पिटाई की, जिसका वीडियो बाद में वायरल हो गया। पुलिस ने बाद में पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से अवैध असले को बरामद कर लिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। सिवनी में छात्र के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने छात्र को अगवा करके पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र की मोहनी सागर कॉलोनी में बुधवार सुबह एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही शासकीय शिक्षक की पत्नी के गले से बाइक सवार 2 बदमाश सोने की चेन झपट कर भाग गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। जलालपुर सिटी पुलिस ने क्रेशर मशीन की नकदी लेकर फरार हुए मुनीम को पकड़कर 9 लाख रुपए बरामद किए। 9 मार्च को बंजीपुरा निवासी घनश्याम सिसोदिया ने पुलिस को शिकायत की थी कि उनकी क्रेशर मशीन का मुनीम रवि केवट निवासी राणोगंज नकदी लेकर भाग गया। आरोपी से 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बालाघाट के ग्राम सेवती में बीती रात एक तेज रफ्तार कार नहर के पुल से टकरा गई। हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजू कोसरे गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरनापुर थाने की पुलिस और एफआरबी 12 की टीम तत्काल वहां पहुंची। राहगीरों की मदद से घायल कार से निकाले गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजू का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।